in case of three vectors which set of their magnitudes cannot have zero resultant। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, एक ये और एक ये फाइनल ऑप्शन ये, और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है जिसमें आपका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं बन सकता। तो अगर मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ जाए 10 10 10 तो इससे ज़ीरो बन सकता है। चेक कैसे करेंगे आप डियर स्टूडेंट्स? आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो वेक्टर्स का मैक्सिमम निकालना है अगर मेरे को रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों वेक्टर्स का एडिशन और दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन उन वेक्टर्स का मिनिमम होता है, ठीक है ना। रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। तो कोई भी दो वेक्टर्स उठा लो आप, मैंने जैसे 10 10 ले लिए। अगर मैंने एक वेक्टर ये लिया, दूसरा वेक्टर ले लिया, तो इन दोनों से जो मैक्सिमम रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा 20, ठीक है, और मिनिमम बनेगा 10 - 10 यानी कि 0। अब जो तीसरा वेक्टर होना चाहिए ना ऑप्शन में, अब तीसरा वेक्टर मेरे पास ऑप्शन में ये बचा, जो तीसरा वेक्टर होना चाहिए वो 20 और 10 के बीच में होना चाहिए। 20 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं, 0 से कम नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो इन तीनों का वेक्टर सम 0 हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे तो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन भी बना के दिखाऊँ तो ये 10 ऐसे, 10 ऐसे और 10 ऐसे, तो ये 0 बन जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैथमेटिकल वे मैंने आपको बताया ये ज़्यादा इजी है। सेकंड ऑप्शन देखो अब आप, तो 10 10 20 इसमें देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों वेक्टर्स ले लिए मैंने, तो इन दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा 20, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा 20 और मिनिमम हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो 20 से ज़्यादा नहीं, 0 से कम नहीं, तो 20 ही है, चलेगा। ये भी मिलके जो है दोनों वेक्टर्स मिलके 20 बना सकते हैं, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, इनका पॉसिबल है। थर्ड केस में 10 20 20, अब मैं ये दोनों वेक्टर्स ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 30 और मिनिमम हो जाएगा 10। तो जो मेरे पास इन दोनों से मिलके तीसरा वेक्टर बनेगा वो 20 हो सकता है, ठीक है, 20 हो सकता है। अब 20 भी हो सकता है, इनके बीच में मेरे को रिजल्टेंट 0 बनाना है। तो हमने क्या करा, एक मेरे पास है 10, दूसरा है 20, तो इन दोनों को मिला के एक तो 30 बन सकता है सबसे ज़्यादा, और एक क्या बन सकता है सबसे कम 10, और इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो भी बन सकते हैं, क्योंकि आप वेक्टर्स को अलग अलग एंगल पे रखो, है ना। तो आपके पास सारे केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वेक्टर बनेगा इन दोनों से वो 30 ही बनेगा और मिनिमम 10 ही बनेगा, और इनके बीच के भी पॉसिबल हैं। तो हमको तो इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इन दोनों को मिला के 20 भी बन सकता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 20 जो है वो 30 और 10 के बीच में आएगा, तो इसलिए ये वाला केस भी पॉसिबल है। लास्ट वाला केस देखें। अब ये जो केस है 10 20 40, अब इसमें अगर मैंने ये 10 और 20 ले लिया तो 10 और 20 का सम हो गया 30, तो 30 जो है वो तो मेरा आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें आर मिनिमम भी ले लूँ तो आर मिनिमम मेरा हो जाएगा 20 - 10, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 10। अब मेरा जो ये फाइनल वेक्टर है, तीसरा वेक्टर, वो है 40, तो 10 और 20 से कभी भी, इन दोनों वेक्टर से कभी भी 40 नहीं बन पाएगा। तो हमारा जो रेंज होएगा इससे 10 और 20 वाले दो वेक्टर से, वो रेंज होएगा 30 और 10, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स को मिला के मैं या तो 30 बना सकता हूँ या 10 बना सकता हूँ, या इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो वाला वेक्टर आ सकता है, लेकिन कभी भी 40 नहीं आ सकता। अगर 40 नहीं आएगा तो इन दोनों की वजह से जो वेक्टर बनेगा वो इसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।